जिंदगी में हम जितना सुनते हैं देखते हैं, मरने के बाद उससे कहीं ज्यादा मुर्दा सुनता है, देखता है। बद्र, जंगे बद्र के खत्म होने के बाद अब इतने लोगों की वहां खड़े होने की क्या जरूरत है भैया, आप लोग चले आओ। जो बना रहे हैं 2-3 लोग उनको बनाने तो आप लोग चले आओ, बैठ जाओ, महफिल को खराब ना करो। बहुत अच्छा चला, अभी तक खराब नहीं। बहुत मेहनत किया है यहाँ के अराकीन और जिन लोगों ने ये जलसा किया है, बड़ी मेहनत किया है, उनके मेहनत पे पानी ना डालो, बैठ जाओ। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है, डरो। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ हरगिज़ तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान बन के दुनिया से जाओ। आज एक अल्लाह वाले की कब्र पे आए हैं तो हमें इबरत हासिल करना चाहिए और सोचना चाहिए। जैसे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हमें किसी कब्र पे जाने के बाद हमें ये इबरत हासिल करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। आज अल्लाह ने इनको ये दर्जा क्यों दिया? मरने वाले बहुत से मरे लेकिन आज उनका उर्स नहीं हो रहा है। आज हज़रत माकू शाह अलैहि रहमा का उर्स क्यों किया जा रहा है? इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने रब को राज़ी किया, अल्लाह को और उसके रसूल को राज़ी किया, तो आज अल्लाह ने उनका दर्जा दिया कि आज ज़ाहिरी हयात से पर्दा करने के बाद भी आज मखलूक खुदा उनके दर पे हाजिर है। तो हमें भी सोचना चाहिए। मोमिन सब कुछ देखते हैं। जब गौसे पाक कहते हैं कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसा देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना, और हदीस शरीफ भी है, हुज़ूर फरमाते तक़ो फरासतल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, लिअन्नहु यंज़रु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि जो मोमिन होता है नूर इलाही से देखा करता है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत में हज़रत अली शेर खुदा ने ख्वाब देखा कि हुजूर के पीछे नमाज फ़जर अदा की है, और जैसे सरकार ने नमाज फ़जर पढ़ाई तो एक डाली में खजूरें आईं, तो सरकार ने वो खजूरें नमाजियों को बांटा। हज़रत अली कहते हैं मुझे भी एक खजूर मिली, मैं खाया तो मेरी आँख खुली। फरमाते हैं जब आँख खुली तो मैंने अपने मुंह में खजूर का जायका पाया।
ख्वाब की बात है। इतने में फजर की अज़ान हुई। हज़रत अली फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी गया नमाज फ़जर पढ़ने के लिए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने नमाज फ़जर पढ़ाई और जैसे फ़जर ख़त्म हुई वैसे ही एक डाली खजूरें फिर हज़रत उमर के सामने आ गईं। तो हज़रत उमर ने नमाजियों को बांटा एक एक, तो हज़रत अली को भी एक मिली। हज़रत अली ने जब वो खजूर खाई तो उसका जायका वैसे ही था जैसे ख्वाब में रसूलुल्लाह ने खजूर दिया था, वैसे ही जायका था। तो हज़रत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन एक खजूर और दे देते। तो हज़रत उमर कहते हैं अली अगर रसूलुल्लाह ने तुमको दूसरी खजूर दी हो तो मैं भी दे दूं, जब हुजूर ने एक दिया है तो मैं भी एक ही दूंगा। तो हज़रत अली चौंके, कहा अरे ख्वाब आज रात मैंने देखा और ख्वाब से बेदार होने के बाद मस्जिद नबवी में मैं आया, मैंने अपना ख्वाब किसी से बयान नहीं किया, तो आपको कैसे पता चल गया कि हुजूर ने एक ही खजूर हमें दी है? आपको कैसे मालूम है? मैंने ख्वाब बताया भी नहीं। तो हज़रत उमर फरमाते अली नबी का फरमान है कि मोमिन से डरो इसलिए कि मोमिन नूर इलाही से देखा करता है। अली मैं सब कुछ देख रहा था कि रात में तुम क्या ख्वाब देखे और क्या हो रहा है। उसके डालने से नहीं होगा हजरत। हेलो, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अदब का लिहाज रखें सब लोग और ये सोचो कि हम हज़रत के दरबार में आए हैं, वो देख रहे हैं ताकि उनके फयूज़ व बरक़ात आपको मिल सकें। अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। मरना सबको है, लेकिन आज जब कोई मरता है तो हम रोते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आज हम कब्रों पे हाजिरी देते हैं लेकिन हमको कुछ एहसास नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और हुजूर के दामाद भी लगते हैं और हुजूर के खलीफा भी हैं। कौन? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु। जी जी। हज़रत उस्मान गनी बड़े मर्तबे वाले सहाबी हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा थे, लेटे थे, लुंगी ऊपर चढ़ी हुई थी, घुटने बंद थे लेकिन पिंडलियां खुली हुई थी। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु हुजूर से मिलने गए। तो हुजूर ऐसे लेटे रहे। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मिलने गए तो हुजूर ऐसे लेटे रहे।
थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु गए तो हुजूर उठ के बैठ गए और अपनी पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, हज़रत उमर आए तो आप लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए। तो हुजूर फरमाते हैं आयशा, उस्मान से मैं हया क्यों न करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। मैं उस्मान से हया क्यों न करूं, उनसे तो जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं। इतना बड़ा दर्जा हज़रत उस्मान गनी का। लेकिन हदीस में है कि जब कब्र पे जाते थे, कब्र की ज़ियारत करते तो फरमाते हैं इतना रोते कि हदीस में तल्ला लिहयतुहु, कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती, बहुत रोते। लोगों ने पूछा उस्मान, तज़कुरुल जन्ना वला तबकी, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तज़कुरुन नार वला तबकी, और जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं हो, लेकिन कब्र की ज़ियारत करते हो तो रोने लगते हो, क्या वजह है? हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कब्र को देखकर क्यों न रोऊं, मेरे पैगंबर का फरमान है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरह, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, क्यों न रोऊं? तो हज़रत उस्मान कब्र को देख के रोए, और हम उनके मानने वाले कब्रों पे भी आए तो इधर उधर टहले घूमे, तफरी करें। ये उर्स है, मेला नहीं है। लेकिन काश हमारे भाइयों में ये शऊर पैदा हो जाता कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आज हम लोगों के दिल ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। जैसे कि बताते हैं एक बूढ़ा था, बीमार हो गया बुढ़ा, तो के लड़कों का घेर के बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच न पैबे, अब हम मर जीवे। तो लड़कों कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे जब हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो नवा न लगायो। लड़का कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमरे लिए घर बनायो, ज़मीन खरीदे, पढ़ायो लिखायो, हम और मर जाइए तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे, गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। कहन कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कि कफन पुरान। तो कहीं ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि ज़िंदगी भर तो दलाली करवे कि इन्हें मरक बादो 420 करे सोचे। लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, बहुत कठिन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, मौत को हमेशा याद रखो। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बड़े दर्जे वाले हैं हज़रत उमर। इनका लड़का अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ता था। एक दिन पढ़ने नहीं गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया, कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बा जब तक नया कपड़ा बनवा के नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों बेटे, ऐसी जिद?
कहा अब्बा कल मेरे साथियों ने ऐसी बात कही कि शर्म से मेरा चेहरा झुक गया। क्या हुआ बेटा, क्या कहा साथियों ने? अब्दुल्ला कहते हैं कि कल जब मैं पढ़ने गया तो मेरे साथी कहने लगे कि अब्दुल्ला हम सब रियाया के बच्चे तो अच्छे कपड़े में आते और आप अमीरुल मोमिनीन के लड़के हो करके पुराने कपड़े में आते हो, फटे कपड़े में आते हो। मेरा सर शर्म से झुक गया अब्बू। मैंने अहद कर लिया है कि जब तक नया कपड़ा बनवा के नहीं दोगे मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी जिंदगी का आलम देखो। बच्चे ने कपड़ा मांगा तो पैसा इतना नहीं था कि बच्चे का कपड़ा बनवा सके। अपने नौकर को बुलाया, खादिम को बुलाने के बाद फरमाया खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ। वकुल्ल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से कह दो युती अरबात रूबिया ताला इसमें उमर बिन खत्ताब दैना, कि उमर बिन खत्ताब के नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से 4 रुपया काट लेंगे ताकि मैं लड़के का कपड़ा बनवा सकूं। वो खादिम बैंक गया, जब बैंक में मांगा तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाओ अमीरुल मोमिनीन से इस महीने के मुकम्मल होने तक जिंदगी की जमानत लिखवा लाओ। उमर से कह दो कि एक पर्ची पर इस महीने के मुकम्मल होने तक जिंदगी की जमानत लिख के दे दे, कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा उनको मौत नहीं आएगी। लिख के दे दें तब मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा। क्यों? ये माल आम मुसलमानों का है। अगर मैंने दे दिया और महीना पूरा ना हुआ, मौत आ गई, तो ये पैसा कौन भरेगा? जाके अमीरुल मोमिनीन से इस महीने की मुकम्मल होने तक जिंदगी की जमानत लिखवा लाओ। वो खादिम आया, हजरत उमर बैठे थे इंतज़ार में, अब्दुल्ला भी बैठे थे कि आज कपड़ा बनेगा। लेकिन जब खादिम वापस आया, हजरत उमर ने पैसे मांगे तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, बैंक के मैनेजर ने आपसे ज़िंदगी की ज़मानत मांगी है कि ये महीना जब तक पूरा नहीं होगा आपको मौत नहीं आएगी। जब तक महीना पूरा नहीं होगा आपको मौत नहीं आएगी, ज़माना लिख के दे दो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान देखो। अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, बुलाने के बाद उसके सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटा अब्दुल्ला जाओ पढ़ने जाओ, अगर खुदा ने ज़िंदगी दी महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिले तो कपड़ा बनेगा, वरना अल्लाह जो अच्छा चाहेगा करेगा। बैंक का मैनेजर मुझसे इस महीने के मुकम्मल होने तक ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है। बेटा महीना क्या, मैं तो अपनी ज़िंदगी की एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं लिख सकता। खुदा जाने किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए। ये हज़रत उमर थे कि हर वक्त मौत को याद रखते थे कि कब आ जाए मौत का फरिश्ता, कब ज़िंदगी की मुद्दत पूरी हो जाए। मरना बरहक है मेरे दीनी भाइयों। फ़िलिस्तीन में जो मस्जिद अक्सा है उसको किसने बनाने के लिए बुनियाद रखा? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी और बनवाने लगे। ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया, इंतकाल हो गया। तो हज़रत दाऊद के लड़के सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया, हवाओं के भी बादशाह, हवा भी उनके हुक्म से चलती थी, जिन्नातों की भी बादशाह,
जानवरों की भी बादशाह, चिड़ियों की भी बादशाह, इंसानों की भी बादशाह, सारी चीज़ों पर उनकी हुकूमत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। उन्होंने सोचा कि किस नियत से, किन अरमानों से मेरे बाप ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी थी, लेकिन ज़िंदगी ने साथ न दिया, मेरे बाप की आरज़ू पूरी न हो पाई। मैं इंशाअल्लाह उस मस्जिद को मुकम्मल करूंगा ताकि अपने बाप के अरमानों का ख्वाब मुकम्मल हो जाए। एक नेक औलाद अपने बाप के रूह को खुश करने की कोशिश करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के बनाने में लग गए। जिन्नातों को हुक्म दिया, जिन्नात पत्थर ला ला के रखते थे, लगाते थे, जिन्नात बनाते थे। आज तो एक जिन जी के ऊपर सवार हो जाए उसकी ज़िंदगी बर्बाद, बोलो। और वो जिन्नातों के बादशाह थे। बनाने लगे बात जिन्नात लोग। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम डंडा लेके खड़े हो गए, जिन्नात बना रहे थे। लेकिन 1 साल बाकी था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी पूरी हो गई। खड़े थे, बना रहे थे, मलकुल मौत आया और उसी हालत में उनकी रूह निकाल लिया। 1 साल बाकी रह गया। लेकिन रूह निकलने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का न चेहरा बदला, न आँख बंद हुई, न कपड़े मैले हुए, खड़े रहे ऐसे। जिन्नात समझते थे कि जिंदा खड़े हैं, बनाते रहे। 1 साल तक सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे ही खड़े रहे। रूह निकल गई है, खड़े हैं। जब मस्जिद अक्सा मुकम्मल हुई, तामीर मुकम्मल हो गई, तब अल्लाह के हुक्म से सोंटे में दीमक लगी। सोंटा गिरा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाश ज़मीन पे आई। तब लोगों ने समझा कि अरे इनको तो इंतकाल किए सालों गुजर गए। 2 मकसद है, एक तो ये कि अंबिया की शान बड़ी निराली है। मौत आ गई लेकिन 1 साल खड़े हैं ऐसे, आंखें भी खुली हैं, बदन भी वैसे ही है, कपड़े भी वैसे हैं। ये अंबिया की शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस। आज जो लोग कहते हैं कि वो भी बशर, हम भी बशर, ऐसे लोग मर जाए तक एक बीज गांव उनका ठड़ियाए दो खंभा में यहाँ बांध के, तो का हाल हुई बोलो। यक्के हफ्ता में यह गांव वाले छोड़ के गांव भाग जाइए, ऐसी बदबू फैलेगी। नबी की तरह कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने उनके दर्जात को बहुत बुलंद किया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श इतना ऊंचा, आसमान इतना ऊंचा, लेकिन फिर भी सब हैरत में है कि अल्लाह ने नबियों का मकाम कितना ऊंचा फरमाया। लेकिन बदनसीब हैं जो नबी को अपनी तरह कह देते हैं। हम तो उनके बाल की तरह भी नहीं हो सकते, बोलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने गए थे, हज्जतुल विदा। सरकार ने अपनी जिंदगी में 1 हज किया और 3 उम्रा किया। हज में अपनी बीवी उम्मे सलमा को भी साथ में लेके गए। मैदान मिना में जब कुर्बानी के बाद बाल बनवाने का मौका आया तो सरकार के बाल बनाने के लिए एक मशहूर नौ हजरत मारूर सहाबी आए और सरकार के बाल को बनाने के लिए सरकार के बाल को भिगोया, और भिगो रहे हैं और रो रहे हैं। सरकार ने फरमाया, मारूर रो रहे हो? तो मारूर का जवाब सुनो मुसलमानों। मारूर कहते हैं, क्यों न रोऊं, आज आखिरी नबी का सरे मुबारक मेरे हाथों में है। मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता। आज मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है,
पता चला इंसान कभी मुसीबत में भी रोता है, कभी खुशी में भी रोता है। मारूर रो रहे हैं, पूछा गया क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन होगा कि आज मेरे दोनों हाथों में इमामुल अंबिया का सरे मुबारक मौजूद है। बाल बनाने लगे तो 1,40,000 सहाबा हज में थे, सब दौड़ दौड़ के रसूलुल्लाह के बाल को हाथ में लेने लगे। हुजूर की बीवी उम्मे सलमा थी, वो भी लपकी और उनको भी कुछ बाल मिले। फरमाती उन बालों को मैंने एक शीशी में बंद करके रख लिया। फिर जब मदीने मुनव्वरा में कोई बीमार होता तो पानी में डुबो करके वो शीशी, फिर वो पानी बीमार को पिला दिया जाता, तो वो बीमार को अल्लाह ताला अपने नबी के बाले मुबारक के सदक़े में शिफा अता फरमा देता। ये नबी के बाले मुबारक हैं कि कोई पी ले उसका पानी तो बीमारियों से शिफा मिल जाए। हमार तुम्हार बाल कोई भिगो के पी ले तो टीबी तो हो ही जीव के। बताओ, हमारे आपके बालों में गंदगी, रसूलुल्लाह के बालों में शिफा है। और यही नहीं, अल्लाह वालों के तबर्रुकात में शिफा है। हजरत इमाम शाफी देखो, 4 इमाम हैं और चारों हक पर हैं। इमाम शाफी, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम शाफी का ज़माना बाद में आया। इमाम शाफी बीमार हुए और ऐसी बीमारी आई कि बहुत इलाज हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर आए, लेकिन बीमारी से शिफा न मिली। तो इमाम शाफी कहते हैं कि मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता धुल करके उसका पानी निचोड़ के पिलाया जाए, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता, इमाम अहमद के ज़माने में कुरान का मसला उठा था कि जैसे दुनिया फ़ना होगी ऐसे कुरान फ़ना हो जाएगा। जैसे मखलूक है, हम पैदा हुए फिर ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे कुरान ख़त्म हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया नहीं नहीं, कुरान अल्लाह की सिफत है, ना अल्लाह फ़ना होगा ना कुरान फ़ना होगा। तो इसी जुर्म में इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल डाला गया। लेकिन जेल जब जाने लगे, गेट पर पहुँचे तो एक चोर उस दिन चोरी से ज़मानत पाई थी तो निकल रहा था, रिहा हो रहा था। उसने देखा इमाम अहमद बिन हम्बल जेल में आए हैं, तो पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल आप जेल में आए? ये तो चोरों की जगह है, कातिलों की जगह है, जानियों की जगह है, और आप मुसलमानों के इमाम, आप जेल में आए, आपसे कौन जुर्म हो गया? तो कहा मेरा जुर्म यही है कि लोग कुरान को मखलूक कहते हैं, मैं कहता हूँ कुरान अल्लाह की सिफत है, न अल्लाह फ़ना होगा न कुरान फ़ना होगा। तब चोर ने इमाम अहमद बिन हम्बल को नसीहत किया था कि इमाम अहमद बिन हम्बल सुनो, मैं चोर हूँ, चोरी करके आया था, लेकिन मैंने बयान बदल दिया कि मैं चोर नहीं हूँ। मारा गया लेकिन बयान नहीं बदला, यही कहा मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। तो आज मुझे रिहाई मिल गई और तुम तो हक पर हो। मैं हक पर नहीं था लेकिन बयान नहीं बदला तो रिहाई मिली, और तुम तो हक पर हो। ऐ इमाम अहमद बिन हम्बल, मेरी नसीहत याद रखना, कभी बयान न बदलना, अल्लाह तुम्हें भी रिहाई अता करेगा। तुम तो हक पर हो, हम न तो ना हक पर थे, न बयान न बदलना। इमाम अहमद बिन हम्बल गए, इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों को बांध कर टांगा गया, कोड़ा उठाया गया, जल्लाद ने कोड़े लगाने शुरू किए। कहा है इमाम अहमद बिन हम्बल बयान बदलो कि दुनिया फ़ना होगी, कुरान भी फ़ना होगा। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल यही कहते रहे, कुरान अल्लाह की सिफत है, न अल्लाह फ़ना होगा न कुरान फ़ना होगा। पहला कोड़ा पड़ा तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं अल्लाह कुरान की मोहब्बत में कोड़े पढ़ रहे हैं, इलाही सब्र अता फरमा। कोड़े पढ़ रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल सब्र कर रहे हैं। इतने में इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी
नीचे खिसकने वाली थी, सतरे औरत खुलने वाली थी कि इतने में 2 हाथ गैब से नमूदार हुए। अहमद बिन हम्बल के हाथ तो ऊपर बंधे हुए थे, 2 गैबी हाथ नमूदार हुए। उन दोनों हाथों ने लुंगी को वहीं रोक लिया। जब जेल के लोगों ने इमाम अहमद बिन हम्बल की ये करामत देखी तो सब रोने लगे, तौबा किया, कहा खुदा की कसम इमाम अहमद बिन हम्बल ही हक पर हैं, अल्लाह ताला ने इनकी मदद इस तरह फरमाई। तो वो इमाम अहमद बिन हम्बल जो कुर्ता पहने थे, उस कुर्ते पे कोड़े पड़े थे कुरान की मोहब्बत में। इमाम शाफी कहते हैं उनका कुर्ता लाया जाए, मुझे धुल के पहनाया पिलाया जाए, मुझे उम्मीद है कि उनके वसीले से अल्लाह मुझे शिफा अता करेगा। कुर्ता लाया गया इमाम अहमद बिन हम्बल का, धुला गया। धुलने के बाद पानी निचोड़ा गया, फिर उस पानी को इमाम शाफी को पिलाया गया। अल्लाह ताला ने इमाम शाफी को शिफा अता फरमा दी। तो जो चीज़ें अल्लाह वालों से लग जाती हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि एक अल्लाह वाले की दरबार में हाज़िरी का शरफ़ अल्लाह ने हमको तुमको अता किया है, तो अपने दिलो दिमाग को उनकी तरफ मुतवज्जा करो ताकि उनके फयूज़ व बरक़ात अल्लाह ताला हमको तुमको अता करे। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक़ है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं, इतने बड़े सहाबी हैं कि हुजूर ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह या तो अबू जहल को इस्लाम दे दे या तो उमर को इस्लाम दे दे, ताकि इनके ज़रिए इस्लाम को ताकत मिले। हुजूर की दुआ अल्लाह ने हज़रत उमर के बारे में कबूल किया और उमर इस्लाम लाए। जब इस्लाम लाए तो हज़रत उमर हुजूर से कहते हैं, अल्लाह के रसूल क्या हम लोग हक़ पर नहीं है? कहा बेशक हक़ पर है। कहा जब हक़ पर हैं तो हम घरों में छुप के नमाज क्यों पढ़ते हैं? जब हम हक़ पर हैं तो हम मस्जिद हराम में पहुंच करके मिल करके नमाज पढ़ें, कुल्लिम कुल्ला छुप के नमाज क्यों पढ़ी जाती है? हज़रत उमर आगे बढ़े, सहाबा पीछे हुए और हज़रत उमर के वसीले से अल्लाह ने मस्जिद हराम में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, लेकिन फिर भी रोते थे, अल्लाह से डरा करते थे, कहते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। अल्लाह मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से बच जाता। और इतना रोते कि उनकी आंखों से जो आंसू बहा करते थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर के रुखसार पे वो निशान काले काले आंसू के बहने के पड़े हुए थे। पूरी ज़िंदगी रोते रहे। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक़ है। लेकिन आज हम सिर्फ कहने के लिए डरते हैं। अगर डरते तो हमारी नमाजें न छूटती। बोलो, अगर हम डरते तो नापाक न रहते। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत करता है। जो पाक रहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन आज देखा जाए पाकी ये मोहब्बत की निशानी है। जो बच्चे साफ़ सुथरा होते हैं, जब कोई मेहमान आता है तो बच्चे को गोद में मेहमान उठा लेता और जी के बुल्लू बुल्लू भाई भाई करिए। बताओ का कोई गोदी ली? इंसानों की फितरत में पाकी दाखिल। आजकल बहुत सी हमारी माँ बहनें मदरसा गई हैं कि मौलाना साहब तनी तबीज बनाए, तो पूछो कहा बात के हमरे गुडवा कब्बा के तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठत। बताओ महीनन नहाई हो ना कपड़ा बदली हो, शरीर मेर बनी रही हो तो इंसान की निगाह बढ़ेगी। पाकी मोहब्बत की निशानी। पाकी आज हमारी माँ बहनें सफाई सुथरे की तरफ ध्यान नहीं देती। हाँ, कब नहाई है कपड़ा बदली है? जब कहूँ मेला जाए कोई तब, या कहूँ तवाजा खाए कोई शादी ब्याह में ही है।
शादी ब्याह में बन संवर के जाएंगी, मेलों में बन संवर के जाएंगी, और उसके बाद कहीं किसी से बात किया और मर्द ने देख लिया, बहुएं से लतियावे शुरू करत, किसे बतियात रह रे तू, किसे मुस्कियात रह रे, बताओ। है मेरी माँ बहनों, शादी ब्याह में बन संवर के न जाओ, मेलों में न जाओ, घर में रहो तो बन संवर के रहो। अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह नूर में फरमाता है, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाव संवार किसी के सामने जाहिर न करें, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों के सामने, अपने शौहर के सामने औरत बन संवर के रहे, औ आबाई बुउलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, इन लोगों के सामने औरत बनाओ संवार करके रहे, ताकि शौहर खुश हो देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खूबसूरत बीवी अता किया। ऐसे ही बाप भी देख करके खुश हो की दुआ मांगे कि अल्लाह तूने मुझे खूबसूरत औलाद अता फरमाई। ससुर देख करके खुश हो तो दुआ मांगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खूबसूरत बहू अता फरमाई। बनाओ संवार कहाँ जाहिर करना चाहिए, कुरान ने बता दिया। लेकिन आज मेलों में, शादियों में, रसूल करीम की ज़िंदगी देखो। हुजूर जा रहे थे एक दिन, और हातिम ताई की लड़की का गुज़र हुआ। हातिम ताई की लड़की अभी इस्लाम नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि हातिम ताई की लड़की जा रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है, देखा सर पे दुपट्टा नहीं, तो अल्लाह के रसूल आगे बढ़े जल्दी से और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर के ऊपर डाल दिया। हातिम ताई की लड़की ने जब नबी करीम की ये रहमत देखी, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, मोहम्मद खुदा की कसम तुम जैसा इखलाक वाला मैंने रूए ज़मीन पर नहीं देखा। ज़िंदगी गुजर गई, तुम्हारी दावती इस्लाम को मैं ठुकराती रही, इस्लाम मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन आज तुमने मुझे नंगे सर देखा, तो तुम्हारे रहमो करम का ये आलम कि तुमने मुझे अपनी चादर रहमत अता कर दिया। ऐ मोहम्मद खुदा की कसम आज मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है, इस्लाम भी आई। ऐ लोगों, जब रसूलुल्लाह ने हातिम ताई की लड़की का नंगे सर देखना गवारा न किया, तो हमारी बहन बेटियों का नंगे सर रहना क्या रसूलुल्लाह को अच्छा लगेगा? इसीलिए हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, हुजूर फरमाते हैं कि 3 आदमी जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। फरमाते अल कातिल वज़्ज़ानी वद्दय्यूस, कातिल और जानी और दय्यूस ये तीनों जन्नत में नहीं जाएंगे। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ लोगों, अपनी 4 दिन की ज़िंदगी में किसी को कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे तो किसी की जान जा रही हो तो उसकी जान बचा लो। जान बचाना बहुत सवाब है। अल्लाह कुरान में फरमाता, मन अहयाहा, जिसने कोई एक जान बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने एक जमात की जान बचा ली। किसी एक को आपने बचाया, जब वो बच गया तो उससे जो औलादें पैदा होंगी उनको तुमने बचा लिया, फिर औलाद से जो औलादें पैदा होंगी उनको तुमने बचा लिया। क़यामत तक के वो सिलसिला चल गया, गोया कि एक जान बचाकर तुमने हज़ारों की जानें बचा ली। कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे तो बचाने की कोशिश करो। कातिल का ठिकाना जहन्नम है। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वज़्ज़ानी, और ज़िना कराने वाला, ज़िना कराने वाली ज़िना करने वाला है, दोनों जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए आता है कि
हारून बादशाह ने एक दफ़ा हारून बादशाह और उनकी बीवी जुबैदा में तू मैं हुई। हर घर में तू मैं होती है, चाहे वो मौलाना साहब के घर हो और चाहे जाहिल के घर हो। बोलो, हर घर में तू मैं होती है। जुबैदा और हारून के घर में तू मैं हुई तो जुबैदा जलाल में आई, कहा हट जा जहन्नमी। आजकल औरतें कह देती हैं, कहा हट जा जहन्नमी। तो जब जुबैदा ने जहन्नमी कहा तो हारून को गुस्सा आया, कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। आज भी आदमी को गुस्सा आता है तो बीवी को तलाक ही देता है। तलाक नहीं देना चाहे गुस्से में, लेकिन हारून ने तलाक दे दिया। अब जुबैदा रोने लगी, कहा है मेरे प्यारे शौहर हारून, हाथ जोड़ती हूँ खुदा के लिए माफ़ कर दो, गुस्से में बोली निकल गई। ज़िंदगी में कभी मैंने आपकी तौहीन नहीं किया था, आज गुस्से में बोली निकल गई। हारून खुदा का वास्ता देती हूँ माफ़ कर दो। जुबैदा रो रो के माफ़ी मांगने लगी तो हारून का दिल भी नरम पड़ गया, लेकिन मुंह से तलाक निकल चुकी थी। तो बगदाद के आलिमों को जमा किया और जमा करने के बाद पूछा कि ये बताओ जुबैदा मेरे निकाह में रह गई कि नहीं रह गई। मैंने कहा अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो बगदाद के आलिमों ने कहा कि अगर ऐसे तलाक दिए होते तो हम जवाब दे देते, आपने शर्त लगा दी है कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब अगर आप जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ गईं और जन्नती हो तो नहीं पड़ी, लेकिन हम लोगों को क्या पता कि आप जन्नती हैं कि जहन्नमी, इसलिए इस मसले का जवाब हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो हारून ने कहा तब कौन बताएगा, नजराना तुम लोग ले, खान दावत तुम लोग काटो, मसला को बताइए। तो उन्हीं आलिमों में एक नौउम्र लड़के भी थे, वो खड़े हुए। उन्होंने कहा हुजूर अगर इजाज़त हो तो इस मसले का जवाब मैं बताऊं। वो लड़के कौन थे? कुछ दिनों के बाद वही लड़के हज़रत इमाम शाफ़ई बन के चमके, होने वाले इमाम शाफ़ई थे। उन्होंने कहा इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा, लेकिन अगर इजाज़त हो तो। हारून बादशाह ने कहा बोलो। तो इमाम शाफ़ई कहते ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई नेक काम खुदा के डर से किया है, दिखावा न रहा हो, कोई और मकसद न रहा हो, सिर्फ खुदा के डर से अपनी ज़िंदगी में क्या कोई नेकी आपने की है? तो हारून बादशाह थोड़ी देर सोचे, उसके बाद कहते हाँ, एक नेकी मैंने अपनी ज़िंदगी में खुदा के डर से किया, किसी का दिखावा नहीं था। कहा वो कौन सी नेकी की आपने? तो हारून बादशाह कहते हैं मैं बगदाद का बादशाह हूँ। एक दिन शाही महल में अकेले बैठा था तो एक नौजवान लड़की मुसीबत की मारी फरियाद लेके शाही महल में हाजिर हुई। उसने अपनी मुसीबत का जिक्र किया, लेकिन वो लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी। उसकी जवानी और खूबसूरती देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए और मैं खड़ा हुआ उसके करीब जाने लगा ज़िना की नीयत से। तब उस लड़की ने कहा था हारून आज तुम बादशाह हो, पुलिस तुम्हारे कब्ज़े में, रियाया तुम्हारे कब्ज़े में, शाही महल में कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन तुम खुदा के दरबार में हाजिर होगे। क्या जवाब दोगे? मैं क्या जवाब दूंगी? ऐ हारून बारगाह खुदा की हाजिरी याद करो। हारून कहते हैं कि जैसे उस लड़की ने दरबार खुदाबंदी की हाजिरी याद दिलाई, मेरे दिल के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए बदन के। मैं दूर रहा, उस बच्ची के बदन में हाथ तक नहीं लगाया। उस दिन अगर मैंने अपने आप को ज़िना से बचाया तो न किसी पुलिस का डर था, न किसी का दिखावा था। उस दिन मैंने अपने आप को बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। तो इमाम शाफ़ई कहते हैं सुनो अब कुरान से अपना जवाब सुनो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही, लेकिन वो शख्स जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, वनहा नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, बस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है।
अय हारून तुम जन्नती हो, जहन्नमी नहीं हो, और जब जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक़ ज़ुबैदा पर नहीं पड़ी। पता चला एक इंसान जब अपने आप को ज़िना से बचा लेता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। जानी जन्नत में नहीं जाएगा। दो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया दयूस। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल दयूस कौन है, दयूस का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाते दयूस वो शख्स है जो अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाए। जिसकी लड़की बेपर्दा घूमे, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे, रसूलुल्लाह फरमाते वो दयूस है, और दयूस कभी जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए लोगों शादी ब्याह के मौके पर ध्यान दो कि हमारी बेटी कहीं बेपर्दा तो नहीं घूम रही, हमारी बीवी बेपर्दा तो नहीं घूम रही है। लेकिन आज अफसोस है, और ये जो हालात आजकल हैं इसको मेरे पैगंबर ने बहुत पहले बता दिया था। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कासियातुन, एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी। वो ज़माना आ गया आज। बोलो आया कि नहीं है? जो मेरे नबी ने फरमाया वो बड़ा सब हो रहा है। इसलिए हम इसकी तरफ ध्यान दें। हया शर्म ईमान का एक हिस्सा है। हदीस में सरकार फरमाते अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया ईमान का एक हिस्सा है। आज हम लिबास पहनते हैं तो ये सोचते हैं कि ये लिबास पहनकर हम अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे। ऐ लोगों, लिबास का मकसद क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया या बनी आदमा, ऐ आदम की औलाद, कद अंजलना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर जन्नत से लिबास उतारा है। ये लिबास अल्लाह ने जन्नत से उतारा। क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए अल्लाह ने लिबास उतारा है कि ताकि तुम्हें तुम्हारी इज्जत को छुपा दे। लिबास इसलिए पहना जाता ताकि हमारी इज्जत छुप जाए। लेकिन आज के हमारे नौजवान ऐसा लिबास पहनते हैं, इतनी चुस्त पैंट कि अगर पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्से में बटे नज़र आओ, कितना ऊंचा कितना नीचा। ऐसे हमारी माँ बहनें भी ऐसा लिबास पहनेंगी कि लिबास पहनने के बावजूद भी उनकी सतरे औरत छुपती नहीं। ये वक्त बड़ा नाजुक है। लिबास किस तरह होना चाहिए? आज हमारा आपका लिबास जब हम पहनकर चलते हैं तो देखते हैं कि हम अच्छे लगते कि नहीं लगते। जैसे एक आदमी बनारस गया और वहाँ साड़ी की मार्केट बड़ी लंबी है, गवाह देखे साड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया, तो सोचे समूह अपने मेहरवा खातिर एक साड़ी ले ली। एक साड़ी खरीदीस लाल कलर के, और के बीवी के कलर इतनी करिया की तावो फेलू के सामने। लेकिन जब लाल साड़ी पहनी तो बहुत खुश, जल्दी जल्दी नहाए के पहनी से के बाद अपने मर्द के सामने गए, कहा था देखो हम कौन में लागी थन। तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लगी हो। तो उठा के साड़ी नोच के फेंक दी। अरे ये पहले देखो कि हमारी इज्जत छुपती है कि नहीं छुपती। अच्छी लगे न लगे तो बाद में, पहले लिबास को देखो। आज हमारा आपका लिबास कितना गड़बड़ है। हम देखते हैं कि जुमा का दिन आता, जुमा हम लोगों के लिए ईद का दिन, लेकिन हम लोग जुमा का एहतमाम नहीं कर पाते। ऐ लोगों, जुमा बड़ा बाबरकत दिन है। जुमा ही के दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। जुमा ही के दिन जन्नत बनाई गई।
जुमा ही के दिन क़यामत आएगी और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। बड़ा बाबरकत दिन है, लेकिन उस दिन हम एहतमाम नहीं कर पाते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन अज़ान दी जाए, फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ बढ़ो, वदरुल बैआ, और ख़रीदो फरोख्त कारोबार सब छोड़ दो, ज़िक्र इलाही की तरफ बढ़ जाओ। इसलिए कि जुमा का वो दिन बाबरकत है कि हुज़ूर फरमाते हैं जब मेरे उम्मती नमाज जुमा अदा करते हैं तो गरीब उम्मती जो हज नहीं कर सकते, अल्लाह ने उनको दौलत नहीं दी है, लेकिन जब वो नमाज जुमा पढ़ने जाते हैं तो नमाज जुमा में उनका हज अदा हो जाता, अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। लेकिन जुम्मो दिन जइबो करिए 18 दिन तो जो पढ़िए वो बेकार, पैंट पहन जाइए, शर्ट और पैंट, शर्ट और पैंट पहन के जाइए, शर्ट पैंट से मिली उसके बाद जब 6 दिन के बाद नमाजों पढ़िए 7वें दिन, तो जब रुकू में यहाँ जाइए तो शर्ट खसक के पीठी पहुँच जी और पैंट खसक के नीचे आए जी, 2 अंगुल दुकान खुल जाते, और जब सजदम जाइए तो आधी दुकान खुलत। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो गईबे की, सो पीछे जो देखा था उनके दिल की दुनिया का कही बताओ। खुद नमाज बर्बाद किया, दूसरे की भी नमाज बर्बाद किया। ऐ लोगों, कम से कम वो बाबर का दिन अल्लाह दे तो ऐसे कपड़े कुर्ता पैजामा पहन करके अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दो, बन संभर के जाओ। कुरान कहता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त बनाओ संवार कर लिया करो, बन संवर के जाओ। जैसे दुनिया में एक दोस्त से मिलने जाते हो तो बनते संवरते हो, ऐसे तुम मस्जिद में अपने खुदा से मिलने जाते हो जो तुम्हारा हकीकी दोस्त है, इसलिए मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। मसला है कि वज़ू करके पानी पहले पहुँच लो ताकि मस्जिद की चटाई पर तुम्हारी दाढ़ी से, तुम्हारे हाथ से पानी का कोई कतरा न टपके, अगर टपका तो गोया कि तुमने मस्जिद के एहतराम को बर्बाद कर दिया। सीने का बटन बंद कर लो, टोपी कायदे से लगा लो। अल्लाह कहता है हर मस्जिद में आओ तो बन संवर के आओ। अब आज लोगन का देखा जाता है कि पहुंच जाइए, वज़ू बनाए के टोपी हियाँ है, सीना के बटन खुले हैं, आस्तीन हियाँ है, पानी टपकत है, पहुँचत अल्लाह अकबर, लागत है कोनो के हाजिरी दे आए, फौरन पहुँचे अल्लाह अकबर। और कुछ तो वैसे हैं जो हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक नियत बंदी है नाप के नीचे, और जब वहाँ सऊदी एक चक्कर मारी हुआ से बस लौटे, बस अल्लाह अकबर हियाँ बांधे लगी हैं ताकि लोग देखें तो पूछे काहे हियाँ काहे बांधे, तो बताइए सऊदिया में ऐसे देखा रहा। अरे सऊदिया में देखे थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने तुम्हें क्या बताया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने हज़रत अली की रवायत 17 हदीसों से, हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे हाथ बांधना। अजय ये सऊदिया वालों की तुम्हें पैरवी करना है कि रसूलुल्लाह की पैरवी करना है। 17 हदीसों से नाफ के नीचे, लेकिन जइए टोपी हियाँ है, सीना खुला है, मुझे बस अल्लाह अकबर। और बहुत से सऊदिया वाले हैं तो कहें अल्लाह अकबर। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, गोंडा के रहने वाले थे, गोंडा बस्ती के, पढ़े लिखे कम थे लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए, अजान होए लग तो सोचिन जाए जमात से नमाज़ पढ़ी है तब खाना खाई। वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगे तो देखिन वहाँ सब नियत बांधे हियाँ ठाड़े, इमामों साहब ही बांधे। अब वो हाजी साहब बेचारे पढ़े लिखे कम, सोचा या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई, नियत नीचे बांधे, अब आज सब ऊपर बांधे, अब हम क्या करें। बड़ी देर तक बेचारे हाजी साहब सोचा कि हम क्या करिए, अलग पढ़ी कि इनके पीछे पढ़ी। थोड़ी देर बाद हाजी साहब उन्हीं पीछे शुरू कर दी, और जब पीछे गए खड़े भे जमात में तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब अगल बगल वाले घूर घूर देखें इससे, लेकिन हाजी साहब नियत बांधे ठाड़। जब नमाज ख़त्म भे तो फिर घूर घूर देखें तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा तो भैया,
कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ाए कि मजाक करे आए रे, कहीं कहा है भैया, कहीं मूड़े कहीं नियत बांधे रे। तो हाजी साहब कहीं भैया ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, आज तुम्हारे यहाँ आए तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचन हम हिये न बांध ली। तो सब चुप। तब हाजी साहब कहीं बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे हाथ रखो ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीना पर हाथ रखे ताकि उसके नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का हदीस से जो हिया बांधे ठाड़। ऐ लोगों, मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ, ये इरादा बना के जाओ कि हम अपने हकीकी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। इसीलिए हदीस पाक में ताबुदल्लाह अंतरा, ऐ बंदे मोमिन तू इबादत कर, नमाज पढ़ इसने से कि तू खुदा को देख रहा है। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तू खुदा को नहीं देख सकता फ़इन्नहु यराका, तो इतना अकीदा रख ले कि वो खुदा तुझे देख रहा है। लेकिन आज क्या बताया जाए, मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। बहुत बचपन की बात है, मैं अपने खन्नापुरवा मस्जिद में नमाज जमाने तालिब इल्मी में जब घर रहता था पढ़ा दिया करता था। एक दिन नमाज पढ़ा रहा था, मोमबत्ती थी बुझ गई और तीसरी रकात हुए। जब तीसरी रकात में गए मोमबत्ती बुझ गए, और फिर जब चौथी रकात में गए तो उजाला। तो जब सलाम फेरा तो देखी बैटरी जले, तो हम कहीं बैटरी को जले इसो। तो एक बुढ़ू हाजिर है, कहीं हजरत जब मोमबत्तियाँ बुझाया गया रहा है तो सजदम हम गए रहे हैं तो ढूंढ के जला दिया रहा। अब बताओ, नमाज पढ़ते हैं और वही में यहाँ बैटरी ढूंढ ढूंढ जलावत और नमाजो हो रही है। इस तरह की नमाज पढ़ी जा रही है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के मझले लड़के, इनको मदीना वाले अली औसत कहते थे। एक दिन हज़रत अली औसत घर में नमाज पढ़ रहे थे, आग लगी। मदीने के लोग आग बुझाने के लिए आए, लेकिन हज़रत अली औसत उसी में ऐसे नमाज पढ़ते रहे। जब नमाज ख़त्म हुई तब लोगों ने कहा, अली औसत ताज्जुब है, आपके घर में आग लगी, अहले मदीना है आग बुझाने के लिए और आप ऐसे नमाज पढ़ते रहे। तो अली औसत कहते, नहीं सब लोग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। कहा आप कहाँ बुझा रहे थे, आप तो नमाज पढ़ रहे थे। कहा नहीं नहीं, तुम लोग दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं सजदा के जरिए आखिरत की आग बुझा रहा था। आग तुम भी बुझा रहे थे, आग मैं भी बुझा रहा था। तो मदीना वालों ने उसी दिन से उनको अली औसत कहना छोड़ दिया, उसी दिन से उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहना शुरू कर दिया कि तुम तो आबिदों की जीनत की इमाम हो, ऐसी इबादत तुमने अल्लाह की बारगाह में अदा की है। तो ऐ लोगों, नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि अल्लाह देख रहा है और तुम अल्लाह को देख रहे हो। और मस्जिदों में जाओ तो बन संवर के जाओ, ये अकीदा रख करके कि खुदा से मिलने जा रहे हैं। नमाज़ों की पाबंदी करो, कब्रस्तान आओ तो अल्लाह वालों की कद्र करो। देखो आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि उर्स मना जाए चाहिए, क्या है उर्स में यहाँ सर्कस होता बैठी यहाँ कूदत रहे लड़का है, कहीं पतुरिया नाचती है, कहीं कुछ होता है, तो लोग कहते हैं उर्स बंद किया जाए, उर्स गलत चीज़ है। लेकिन है लोगों, उर्स फी नफ्सी ही अच्छी बात है, लेकिन और जो चीज़ें हैं वो गलत हैं, तो जो गलत है उनको रोका जाए। और उर्स तो कुरान पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के जिक्र खैर पढ़ के अल्लाह वाले की रूह को बख्शा जाता है। अगर यही बात है तो नाक पर मक्खी बैठे तो मक्खी ना भगाओ, नकीबे काट डालो। वो तो वही हाल हुआ ना, अरे नाक पर मक्खी बैठे मक्खी भगाओ, नाक काहे कटी हो। ऐसे ही बुजुर्गों के उर्स से अफसोस है। ऐ लोगों, कल अल्लाह वाले को क्या जवाब दोगे? कल तुमसे पूछेंगे कि तुमने मेरी मज़ार पे अल्लाह की नाफरमानी किया। हदीस पाक में है, ज़मीन के टुकड़े
एक ज़मीन का टुकड़ा दूसरी ज़मीन से शाम को भी मुलाकात करते हैं, सुबह भी मुलाकात करते हैं। जैसे हम तो मिलते हैं, ऐसे ज़मीन के टुकड़े भी मिलते हैं। और मिलने के बाद कभी एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से रोने लगता है। जब रोता है तो पूछता है रो क्यों रहे हो? तो वो ज़मीन का टुकड़ा कहता है कि आज फला बंदा मेरे सीने पे बैठकर ज़िना किया, फला बंदा मेरे सीने पर बैठकर शराब पी, खुदा की नाफरमानी की उसने मेरे ऊपर बैठकर मुझे रुसवा किया है। ऐ ज़मीन के टुकड़े तू गवाह हो जा, मैं उसके लिए बद्दुआ करती हूँ कि अल्लाह दोनों जहान में उसे रुसवा कर दे। और जिस ज़मीन के टुकड़े पर ज़िक्र इलाही किया जाता, वो टुकड़ा जब दूसरे टुकड़े से मिलता है, खुशो खर्रम होता है, तो टुकड़ा पूछता है तेरे खुशी की वजह क्या है? तो ज़मीन का टुकड़ा बोलता है तू गवाह हो जा, फला फला बंदे मेरे ऊपर बैठ करके खुदा की इबादत की, खुदा का जिक्र किया, मैं उनके लिए दुआ गो कि जैसे मेरे सीने पर बैठकर खुदा का जिक्र करके मुझे इज्जत बख्शी है, अल्लाह उन्हें भी दोनों जहान में इज्जत अता फरमा दे। तो ये ज़मीनें भी गवाह हैं। इसलिए उर्स करने वालों, खुदा को डरो। बुज़ुर्गों के वर्षों में, बुज़ुर्गों के उर्सों में ये खुराफात की चीज़ों को दूर करो और वह काम करो जिससे इनकी शफात क़यामत के दिन हमको तुमको नसीब हो। ये अल्लाह वाले शफात करेंगे। एक अजान देने वाला शफात कराएगा, एक हाजी शफात कराएगा। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, टाइम काफ़ी हो रहा है, 1 बज चुके हैं। आप हजरात से हम अर्ज़ करते हैं कि एक अल्लाह वाले के मज़ार के पास आए हो तो कुछ यहाँ से लेके जाओ। अल्लाह वालों को राज़ी करने की कोशिश करो। देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने इस उर्स पाक में हिस्सा लिया और ये दीन की महफिल सजाई है। उर्स किस लिए किया जाता? हुजूर ने फरमाया है ज़ूरुल क़बूर, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। ज़ियारत करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इससे मना करते हैं, कहते हैं कब्रों पे न जाया करो। और काहे? तो इस हदीस का पहला जुमला बोलते हैं कि हुजूर फरमाते कुन तो नुही तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था। हुजूर ने पहले मना किया, बाद में इजाज़त दिया। तो पहले वाला जुमला बोली है, कहिए कुन तो नुही तुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरे सहाबा मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था। लेकिन आगे वाली बात नहीं बताएंगे। ऐसे ही हुजूर की शफात है। हदीस में लिखा है कि एक अज़ान देने वाला मस्जिद में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, मेरे बंदे तू मस्जिद में अज़ान पुकारा करता था, मैदान महशर में तू अज़ान पढ़, तेरी अज़ान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफात कबूल कर लेंगे। एक हाजी हज करने वाला 400 लोगों की शफात करा के जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन कौन हाजी? जो हज करके आए, नमाज़ों का पाबंद रहे, किसी की माँ बहन बिटिया पर निगाह न डाले, किसी का माल हड़प न करे, वो हाजी क़यामत के दिन तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों को लेके जन्नत में जाएगा। लेकिन आज कुछ हाजी, अल्लाह रहम करे, हज करे से पहले ठीक रहा था, हज कह के आवत है तो हत्ते बिगड़ जाते हैं। जैसे कि दिल्ली की जामे मस्जिद का दरवाज़ा था, एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया, रख दी इस कटोरा की नमाज़ें निकली है तो भीख मंगवे, कटोरा रखे, जब नमाज़ें निकले लागे तो अंधरवा कहे लाग अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी बेचारे अठन्नी चवन्नी डारे चले जाएं, खंड खंड बोले तो दुआ दे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक नमाजी निकले तो बजाय डायरे के जो उन कटोरम बटूरा रहा उसका पंजम बटोरे लागे, भरे लागे। तो अंधरवा जान का मालूम को उठाए लिए जाते कहा, तो अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है, हाजी भैया न ले जाओ। इत्तेफाक से वो हाजिन रहे तो चौंके कहीं ना यो अंधरवा कसके जाने इसके हम हाजी हैं। तो पूछे ना रे अंधवा तू कसके जाने हम हाजी हैं रे? तो अंधवा कहते या हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे हाजी भैया। हाँ बताओ,
हज करके आते हैं फिर इस तरह बदनाम हो जाते हैं। ऐ हाजियों, अल्लाह तुम्हें ये तौफीक दे दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। इसलिए कि हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के 3 लोग मेहमान होते हैं। 3 मेहमान ऐसे हैं जो खुदा के हैं। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया अल हाजो, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। वल आमिरू, और उम्रा करने वाला इंसान भी खुदा का मेहमान है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद भी खुदा का मेहमान है। मुजाहिद कौन? मुजाहिद किसे कहते हैं? सरकार ने तारीफ की मुजाहिद की। इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। वह कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। वह इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये 3 काम जिस बंदे मोमिन ने किया तो सरकार फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तो तुम्हारा जिहाद है। और ऐसा जिहाद करने वाला खुदा का मेहमान है। तो इसलिए सफ़ात ऐसे ऐसे लोग करेंगे। एक जगह हम बयान कर रहे तो एक साहब खड़े हुए के कहने रहे मौलाना कहा सफ़ात सफ़ात बक्का, तो कुरान में तो लिखा है मंजल जी एसपो। तो हम कहा मंजल जी एसपो कहाँ मतलब? कहीं कोई सफ़ात न करी। तो हम कहा आगे पढ़ो। कहें हम हाफिज तो जो तुमका पूरा सुने। हम कहें हाँ, तुमको आधी आयत याद कराई गई है तुम्हें गुमराह करने के लिए। अगर पूरी आयत बता देते तो तुम गुमराह न होते। पूरी आयत है मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो अल्लाह के नज़दीक किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत कराएगा, बग़ैर खुदा की इजाज़त के कोई शफाअत। तो आज कुछ लोग हैं जो आयतें कतरते हैं, आधी आयत बताएंगे आधी आयत छुपाएंगे। ऐसे एक जगह तकरीर हो रही थी नमाज़ पढ़ो, तो एक साहब कहने कहा मौलाना साहब कुरान में तो लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। अब आप कहा तो नमाज़ पढ़ो, कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। तो कहा गया भैया और आगे क्या लिखा है? तो वही कहा था हमको पूरा थोड़ा याद है। हमने कहा कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। कब? वअंतुम सुकारा, दरहाले कि तुम नशा में हो। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना नशेड़िन के हाल देखते हो, कहूँ तागम मूड खोसे परे हैं, कहूँ नाली में है बुक 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 करत हैं। तो नशा हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना पता नहीं क्या तुम क्या से क्या कहोगे। एक साहब नशा में थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुँच गए रसूलुल्लाह के ज़माने में, और वो कुलिया पढ़े लागे तो माँ लाला सब हटाते चले गए। कुलिया युहल काफिरून आबुदू माता बुदून वान तुम आबिदूना माबुदो वाना आबिदू माबद तुम। यानी अल्लाह ने फरमाया कुलिया युहल काफिरून, नबी कह दो ला आबुदू माता आबुदून, उसकी इबादत नहीं करूँगा जिसकी इबादत तुम करते हो। और ला हटाए दी तो कहें हम वही पूजबे जो तुम पूजी हो, वही हम करबे जो तुम करी हो। तो कुरान की आयत नाजिल हुई ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशा की हालत में हो, पता नहीं क्या कह डालोगे। तो आजकल फितने का दौर है। मोबाइल पे कोई हदीस आए कुछ आए तो ऐसे मत मानो, अपने इमाम से राब्ता करो, अपने मौलाना से मिलो कि आया है सही है कि नहीं सही है। ये फितने का ज़माना है, लोगों को दीन से दूर करने के लिए अपने नफ्स की बातें लिखेंगे और नीचे लिख देंगे हदीस। अब आदमी सोचेगा ये तो हदीस में है यार। तो आजकल कुरान की आयतें कतरी जा रही हैं, हदीसें कतरी जा रही, बड़ा नाजुक दौर है बच्चों। अच्छा बताओ, आए तो हदीस कतरी जाए तो क्या ईमान रह जाएगा? वो तो वैसे है कि एक मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं, नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत है। तो ससुराल के दावत तो कहीं पैजामा यार हमारा पुरान है, नवा पैजामा सिलाई ली। तो नवाब साहब गए, पैजामा कपड़ा लाए और कपड़ा लेके गए दर्जी के पास। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। आजकल तो दर्जी कतरे के जानत हैं।
सब नहीं, अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह पूरे कपड़ा पैजामा बनाए दिए। सब नवाब साहब आए, नहाए, नहाए के बाद पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब। तो बीवी से कहने लगे, मेरी बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, पैजामा बनवाए, दर्जी ने लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के ऊंच कर दो। तो 65 साल की बुढ़िया खुर्राहट, गाल छुहारा में और मुँह में एक को दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर गुर्राए पड़ी कि रखा हमारे पैजामा, शाम हो गए, काम करी कि तुम्हारे पैजामा से ही करी। लेकिन ससुराल के तवाजा इमाम नवाब साहब वही के जज्बा में पैजामा लेके अपने बतोइया के पास गए। पतोइया से कहने का 4 अंगुल काट के ऊँचिया दे, दर्जी लंबा कह दिस। वो 14 सद्दिक पतोइया कहाँ सुने वाली, वह हड़काए दिस। बहन के पास लेके कि बहनियों कही भाईजान रखो का सवेर न होई। बिटिया से कहीं बिटिया कही सब्बा का पागल हो गए, रखो काल देखा जी। इमाम नवाब साहब बेचारे मजबूर हो के पैजामा खूटी पर टांग दी। शाम के सब लोग खाना खा के लेट गए। आधी रात जब गुजरी तो मेहरुआ की राख खुली तो सोचे हाँ हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है और तनिक काम कहे नहीं सुने हमरे आदमी कितनी तकलीफ है भाई। तो मेहरुआ उठी और पैजामा खूंटी से उठा के 4 अंगुल काट के सीके टांग दी, सो गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो पतोहिवा कही सहाय हमार ससुर अत्ता हमका मानत जानत है और ती इज्जत से लेके आए, थोड़ा काम कहे हम नहीं सुने, हमरे ससुर का कत्ता दुख हुआ हुई। बवा हो गए, खूंटे से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के उसी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी तो बिटियावो सोचला कही सहाय हमारा अब्बा हमका अत्ता मानत जानत है और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमरे अब्बा कत्ता नाराज़ हुई हैं। तो बिटियावो उठियो, खूंटी से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए। सुबह होए से पहले पहले बहनियाँ जागी तो बहनियों सोची साय हमारे भाईजान आपका मानत जाना था, तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमरे भाईजान कत्ता खपा हुई हैं। वहाँ हो गए, खूंटे से पैजामा उठाए तो 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए। अब जब सुबह भय तो नवाब की बीवी कहे नरे जाओ पैजामा पहन लो, सही कही दिया है। नवाब के खुशी के ठिकाना नहीं, ससुराल के तवाजा जल्दी जल्दी नहैन के बाद गए, खूंटे से पैजामा उठैन और जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नियकर हो गया। तब नवाब अपन कुपड़ी पीटे लगे, ऐ लोगों पैजामा कतरा गया तो पैजामा से नियकर बन गया और आया तो हदीस कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। हाँ? लिहाजा इस पुरफतन दौर में ऐसे बेईमानों से बचने की ज़रूरत है। हाँ? अल्लाह ताला हमें तुम्हें इन सब से बचाए। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने उर्स किया और अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई इसमें लगाया। हदीस पाक में है यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर हमेशा खर्च किया करो, खर्च करने से कभी घटता नहीं है। अल्लाह ताला ने उसकी बहुत मिसालें बयान की हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं। का मसल हब्बा, उस दाना की तरह है, हम बतत सबा सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है। फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर दाना हर बाली में 100 दाना होते हैं। तो एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। वैसे ही उस मर्द मोमिन की मिसाल है जो अपना एक पैसा मस्जिद में लगाए या मदरसा में लगाए या किसी अल्लाह के दीन काम में लगाए तो अल्लाह ताला उसको भी वैसे ही उसका अजर अता फरमाता है। इसलिए लोगों रहती दुनिया तक अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दिया करो, इसलिए कि वही अल्लाह है जिसे देने वाला बनाया, अल्लाह चाहता तो मांगने वाला बना देता। लेकिन आज कुछ लोग इतने लालची हो गए हैं, सोचा था रुपया न जाए जान चाहे भले ही चली जाए। बोलो, हमने बहुत पहले सुना है कि एक आदमी रहा है कमाए कमाए रुपया बटोरिस और ज़्यादा होएगा तो बनिया की दुकान पर लेके गवा कि फुटकुर है नंबरी दे दो, तो रख ली सो नंबरी नोट दे दी। बहुत ज़माना पहले की बात है, नंबरी नोट पे तो का फैलाए देखे, कुछ ही ठिकाना नहीं। लावा रुमाल में बांध के बक्सा में रख दी। सुबह उठा जब काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोलिस, उका निकाल के देख ली फैला वैला के देखे बांध के रख चला गवा। बहुत मगन मारा है कि सबके नोट घर में धरा है। शाम के लौटा तो फिर बक्सब जुटा, फिर उका खोल के देखिस। सुबह देखे शाम देखे ही मेरे खुश की लागत है बक्सम कोनो मजार बंद की है।
सुबह ज़ियारत करे, शाम की ज़ियारत करे। अल्लाह मर्जी हो के घर मस्जिद के दायरे बना रहे। इमाम साहब जुम्मम तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई, जो नहीं देगा अबू हुरैरा की हदीस है कि वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में उसको डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। तो उनके घर में आवाज़ जात रहा जिनके घर में 100 के नोट रहा है और वो तो रहे नहीं, उससे जुम्मा से क्या मतलब। मेहरुआ सोचिस कि यार 2.5 रुपया हमरे भी जरूरी है, 100 के नोट धरा है, अगर 2.5 रुपया न देवे तो कब्र में अजदहा हम मुख काटी। तो गए बक्सा खोले, 100 के नोटवा निकाले, सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया ले लिहिन, 97.5 दिहिन। वो औरतिया ले वही रुमाल में बांध के बक्सम रख दी। शाम के जब मर्दवा लौटा तो निरहा तरसा बक्सम जुटा। बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठाई, सुखा खोले तो खन्न से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खटका कहे साहिल्ला 100 के नोट रखा रहे, फुटुकुर कहाँ से आवा। गिनिस तो देखी 97.5। तो औरतिया गोरेज कहे हियाँ रे हियाँ रे, ये 100 के नोट रखा रहा, ढाई कहा गे रे। तो कहे नू मस्जिद में मौली साहब तकरीर के ना है कि 40 में 1 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है, नदी तो का दहा कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पा रहा हो, तो राय डारे रे जल मौलवी से लेके आओ। तो कहीं अल्लाह के नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ देवे, फिर रहो चाहे ना रहो, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। कहीं ले आओ नहीं हम वही 2.5 रुपया खाते जान गंवाए देवे। औरतिया कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे, हम कौन मुँह लेके जी मांगे। कहीं मरे जाई थे कहीं मर जा। वह घर से बाहर निकला गिरेगा और गिरा, हाथ पांव सब ढील कह दी। बहुत मक्कार रहा है। वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जाने सही बात मरी हो, तो वो कहे दफनावे की तैयारी हुए लग कर न वही नहाए भी ली, बहुत ढीठ रहा है। हाँ जहर बिलते वहरे बिलती जाए। नहा वह कफन पहने, न जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मर्द मेहरबा एक दूसर के हालत जाना था। जब जनाजा लेके चले तब औरतिया कहिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर जाए, जहाँ दबाई है कब्र में मर जाइए करी। औरतिया दौड़ी हे भाइयों अल्लाह का वास्ता देते हो, मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार ज़रा हम अपने आदमी से बात कर लिए। तो लोग जनाजा रख के दूर हो गया। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में काहे लाग कि उठ रे उठ, घर का चल नहीं बे दबाए दे हैं कब्र में, उठ कब्र तैयार है बे दबाए दे रे, चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई। लोग गए जनाजा लेके गए कब्रस्तान में, नमाज पढ़ के कब्र में रखिन और बरगा के लकड़ी जोड़ीन मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। फिर दौड़ी कि भाइयों अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, हम आखिरी वक्त है अपने आदमी से बात कर ली। तो लोग हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी और उतरे के बाद फिर उसके कान में कहा था कि उठ रे उठ, चल देख लकड़ी जोड़ देने पे पार दे रे, उठ पर चल। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा था पार दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आई गए। जब बाहर आई तो लोग पूछन कहा हुआ कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहिस कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्स है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहोगे। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न खर्च हो चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ये लोगों अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ही के नाम पर देना रहता है। खुश नसीब ही जिन्होंने इसमें खर्च किया और अपने मेहमानों को नवाजा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना शान मोहम्मद साहब और हज़रत हाफिज़ कारी ज़ाकिर साहब और यहाँ के तमाम अराकीन लोगों ने जिन्होंने उर्स किया है, तो आप हज़रत माकू शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में 10-10, 20-20 रुपया कुछ और चंदा दे दो, ताकि ये तमाम अखराजात हैं आसानी से पूरा हो जाएं।
तो मैं आपसे अल्लाह के रज़ा के लिए आपसे कह रहा हूँ। आपने अभी बहुत कुछ दिया लोगों को, लेकिन अल्लाह ताला दे तो 10, 20, 30 जो भी आपसे हो सके। अब इंतज़ार न करो, देखो ये हाथ की मैल है, आज आपके हाथ में, कल किसी और के हाथ में जा सकती है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है 10, 50, 20 जो भी हो सके ला करके हमारे हज़रत मौलाना शान मोहम्मद साहब के हाथ में रख दो। हो सकता है यही सदका आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। हदीस पाक में है सदक़त तो तत्फ़उल बलाया, कि आने वाली बलाओं को सदका टाल देता है। जब मर्द मोमिन सदका करता है, हमको पता नहीं, आपको पता नहीं कि कौन सी बला हम पर आने वाली है, कौन सी मुसीबत आने वाली है। लिहाजा नबी के फरमान पर अमल करो कि सदका आने वाले बलाओं को टाल देता है। सदका से मुसीबतों से निजात मिलती है, सदका से गुनाह माफ़ होते हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि 10, 20 जो भी अल्लाह के नाम पर हो सके, आप हज़रत माकू शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत कर लो। आप लोगों ने मेहमानों को दिया, बड़ी अच्छी नात पढ़े थे हज़रत कारी मुर्शिद साहब, बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक, माशाअल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ में पढ़ा। हज़रत मौलाना मोहम्मद अलीम साहब क़िबला ने तकरीर भी बहुत अच्छी की, और आपके ख़तीब इमाम मौलाना ज़ाकिर साहब, कारी ज़ाकिर साहब ने भी बड़ी अच्छी आवाज़ में नाते नबी पढ़ी। अब आप जाइए नहीं, खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।